हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज का जो वीडियो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मैं अपने एक लाइफ का बहुत ही दिल के करीब एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज जब मैं बहुत ज़्यादा लो थी, बहुत ज़्यादा लो थी अपनी लाइफ में। आई वॉज अंडर अक्यूट डिप्रेशन एंड आई वॉज ट्राइंग टू फाइट विथ माई ओन माइंड। और कितना मेरा क्या स्ट्रगल रहा एंड हाउ डिड आई फाइट इट। सो एवरीथिंग अबाउट इट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज, सो दैट अगर आप में से कोई भी ऐसी कोई भी चीज फेस कर रहा है या फिर उनके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सो हाउ कैन यू एक्चुअली गेट ओवर दोज थिंग्स और आप कैसे उससे बाहर निकल सकते हो, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो टुडे। ओके, सो इट वॉज ड्यूरिंग माई फेज जब मैं CA कोर्स परस्यू कर रही थी एंड आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एट दैट टाइम। मेरे क्लास 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने CA करने का डिसाइड किया था। मैंने उसका एंट्रेंस एक बारी में क्रैक कर लिया था। फिर मैंने इंटरमीडिएट दिया था विच इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ CA एग्जाम। सो देर आर 3 स्टेजेस। सेकेंड स्टेज में भी मैंने दोनों ग्रुप्स एक साथ दिए थे, दैट इज 8 सब्जेक्ट्स मैंने एक साथ टारगेट किए थे एंड मेरे दोनों ग्रुप्स एक साथ निकल गए थे। दैट वाज इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली आई वाज एबल टू क्लियर माय ग्रुप्स, माय इंटरमीडिएट स्टेज एंड दैट टू विद गुड मार्क्स। सो ऑल इन ऑल मेरे दिमाग में, मेरे आसपास वालों के दिमाग में, एवरीबडी हैड दिस थिंग इन माइंड कि दिशा तो बहुत ज्यादा ब्राइट है एंड दिशा तो कर लेगी और दिशा तो CA बन ही जाएगी। सबको यही लगता था। मतलब मैं जिससे भी मिलती थी वो मुझे ये जरूर बोलता था कि यार तुम तो क्लियर कर लोगी, तुम तो इंटेलिजेंट हो। सो ये मेरे दिमाग में भी बैठ चुका था और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरा हो जाएगा क्लियर। देन केम द फाइनल स्टेज ऑफ क्लियरिंग द CA एग्जाम्स। दैट वॉज द फेज जब मैं पूरी तरीके से हिल चुकी थी। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, क्या होने वाला था, और इतनी बड़ी चीज आई वॉज गोइंग टू फेस समथिंग सो बिग इन माई लाइफ जो मेरी पूरी जिंदगी हिला देने वाली एक सिचुएशन थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी मैं। मतलब वो जो एक फेज था, सो आई हैड अ लीव ऑफ 5 months, टेकन अ लीव ऑफ 5 months फॉर प्रिपेयरिंग फॉर माई फाइनल एग्जाम्स। और उन 5 महीने में मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतनी मेहनत करी थी जितनी मेहनत मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ को पाने के लिए नहीं करी थी। मैं 14 घंटे 16 घंटे पढ़ा करती थी, लगातार पढ़ा करती थी। मैं हर चीज़ प्रॉपरली फॉलो करती थी। मैं टाइम से उठती थी, मैं कम सोती थी और मैं बस सारा दिन पढ़ाई ही करती रहती थी। ऑल एंड एवरीथिंग नियर मी, रिलेटेड टू मी, वॉज जस्ट रिलेटेड टू स्टडीज। मैं रात को सोती भी थी तो मुझे सपनों में अपनी बुक्स नजर आती थी। तो बहुत ज़्यादा आई हैव जस्ट पुट माई हार्ट एंड सोल इन टू इट। तो हार्ड वर्क तो मैंने बहुत ज़्यादा करा था। फिर मई में मेरे एग्जाम्स थे एंड आई वॉज स्टैंडिंग एट अप्रैल जब चीज़ें थोड़ी डाउन जाने लग गई थी। सो जो मेरे को अपने ऊपर जो पूरा कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अप्रैल में आते आते थोड़ा सा शैटर होने लग गया था। दैट वॉज बिकॉज मुझे ये रियलाइज होने लग गया था कि कुछ मैंने गलतियां करी हैं ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, जिसकी वजह से आई एम स्टैंडिंग एट अप्रैल बट आई एम स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर माई मे एग्जाम्स। सो मैंने हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करा था बट मैंने स्मार्ट वर्क और प्लानिंग में बहुत गलतियां करी थी। मतलब बहुत गलतियां करी थी। मैंने अपनी गलतियों के बारे में भी स्पेसिफिकली वीडियोस डाल रखे हैं कि मैंने क्या गलतियां करी थी जिस वजह से मैं फेल हुई थी। बिकॉज मैंने बहुत गलतियां करी थी तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी भी थी उस फेज से। एंड दैट इज वाई टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू गाइज अबाउट दिस, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे प्यारा फेज था। मतलब द फेज दैट आई चेरिश द मोस्ट एंड आई एम सो ग्लैड दैट हैपेंड बिकॉज उस फेज की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया था। सो माई एग्जाम्स हैपेंड एंड बहुत ही बेकार हुए थे मेरे एग्जाम्स। और दैट वॉज अ पीरियड ऑफ 16 days जिसमें मेरे को 8 सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना था एवरी ऑल्टरनेट डे। एंड द वर्स्ट पार्ट वॉज दैट मैं इतना ज़्यादा आई वॉज सो डिप्रेस्ड एंड आई वॉज सो मच इन टू फियर एंड एंगजाइटी दैट आई कुडंट स्लीप फॉर दोज 16 days when I was preparing for my
एग्जाम्स एंड गोइंग एंड गिविंग माई एग्जाम्स। मुझे नींद नहीं आई थी 16 दिन के लिए, एंड आई यूज टू टेक sleeping medicines to make myself fall asleep so that I can be ready for the next day. So इतनी ज़्यादा मेरी हालत उस टाइम पे ख़राब हो चुकी थी बिकॉज मैंने इतनी नेगेटिव थिंकिंग कर ली थी और अपने आप को इतना कोस चुकी थी मैं बिकॉज ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई हैड मेड एंड माई एग्जाम्स वर नॉट हैपनिंग लाइक आई वॉन्टेड देम टू बी। सो वहाँ से वो चीज़ें बढ़ती गई और फिर आता है मेरा रिजल्ट का दिन। That was around 2 months after the time जब मैंने एग्जाम्स दिए थे और मेरा रिजल्ट आता है। सो 800 मार्क्स के टोटल पेपर्स थे, 8 सब्जेक्ट्स 8 पेपर्स, एंड 400 मार्क्स आपको लाने होते हैं पास होने के लिए, एंड आई कुड स्कोर जस्ट 231 मार्क्स। आई ऑलमोस्ट सफर्ड अ हार्ट अटैक जब मैंने अपना रिजल्ट देखा था। मुझसे इतना ज़्यादा, मतलब वो मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ थी, वो फेलियर मेरे लिए, मेरी लाइफ का वो फेलियर इतना बड़ा था मेरे लिए कि मैं और ज़्यादा उसके बाद से जो मैंने नेगेटिव थिंकिंग करनी शुरू करी है, मतलब देयर इज़ नो स्टॉप टू दैट। I was just going on cursing myself for the mistakes that I made. दिशा तुमने ये कर दिया, दिशा तुमने ये ठीक से नहीं किया, दिशा तुमने इससे बात नहीं करी, दिशा तुमने ये सब्जेक्ट ठीक से नहीं किया, दिशा तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, दिशा तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। मतलब सारी बुरी चीजें तो जैसे उस टाइम पे मेरे ही अंदर थी। मैंने अपने आप को बिल्कुल ऐसा रियलाइज करा दिया था और दूसरों के नजरों में तो जो थी मेरी इमेज वो थी, बट मेरी खुद की नजरों में मेरी सेल्फ वर्थ बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर से बिल्कुल जीरो हो चुका था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई कॉन्फिडेंस दैट आई हैड इन माई सेल्फ, और मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो नेगेटिव में जा चुका था बिकॉज मैं हर चीज के लिए अपने आप को दोषी ठहरा रही थी, मैं हर चीज के लिए अपने आप को पॉइंट आउट कर रही थी। सो ऐसे करते करते चीजें बढ़ती गई एंड आई स्टार्टेड गेटिंग थॉट्स ऑफ जस्ट running away from where I was, just leaving this world and just ending myself. I even started getting those kind of negative thoughts just because मैं CA exams first attempt में clear नहीं कर पाई थी। मतलब that was such a big deal for me at that time. जब मेरे दिमाग में इस तरीके के ख्याल आने लग गए थे तो मेरे को धीरे धीरे ये रियलाइज होने लग गया था कि मैं कितना ज्यादा पानी में जा चुकी हूँ, या मैं कितना ज्यादा एक चीज के पीछे पागल हो चुकी हूँ जो जिस चीज के पीछे एक्चुअली मुझे पागल इतना नहीं होना चाहिए था। देन व्हेन दिस थिंग हिट मी कि यार अब बस, देयर केम अ पॉइंट व्हेन आई थॉट कि यार अब बस बहुत हो गया। आई कांट बी रनिंग लाइक अ फूल टुवर्ड समथिंग जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में कि मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ ही खत्म कर दूं जस्ट बिकॉज मुझे ये नहीं मिल पा रहा है। तो वो चीज मेरे से फिर डाइजेस्ट नहीं हो रही थी एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट चेंजिंग माई सेल्फ। मैंने अपनी बुक्स बिल्कुल किनारे रख दी थी। आई थॉट ऑफ गिविंग माई सेल्फ अ ब्रेक एंड आई थॉट ऑफ थिंकिंग कि भाई क्या प्रॉब्लम हो गई है और कैसे मैं पहले अपने आप को ठीक करूं, बिकॉज अगर मैं जब तक अपने आप को ठीक नहीं करती हूँ मैं अपनी इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकती हूँ और मैं वो चीज अचीव नहीं कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए। तो पहले मैंने अपना पूरा फोकस अपने ऊपर रखा, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ सारे दिन में, बिकॉज उस टाइम पे मेरे को सब कुछ इरिटेट करता था। एवरी पर्सन दैट यूज्ड टू टॉक टू मी, और जो भी मुझसे ये आकर के बोल देता था ना कि तुम सैड क्यों हो, या तुम मुंह बना के क्यों बैठी हो, या तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती हो, मुझे बहुत गुस्सा आती थी। सो आई ट्राइड टू फोकस ऑन माई सेल्फ। मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे थॉट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या सोच रहे हो। डिप्रेशन में जाने के कुछ कारण होते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीजन ये होता है कि आप अपने फेलियर को या आपके साथ जो हादसा हुआ है आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट मेन थिंग जिसकी वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते हो या आपको लगता है कि ये आपके साथ क्यों हुआ, तो आप अपने आप को उस चीज का दोषी ठहराने लगते हो, या यू स्टार्ट कर्सिंग योरसेल्फ फॉर दोज थिंग्स। यू स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है और अगर तुमने ऐसा किया होता तो ये नहीं होता, एंड इट इज ऑल योर मिस्टेक। और उस टाइम पे आप अपने आप को इतना ज्यादा अपनी ही नजरों में गिरा देते हो कि आप उस चीज पे अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से खो देते हो।
थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आप हर नेगेटिव थॉट को, जो भी आपके दिमाग में आ रहा होता है, आप उसको पकड़ के बैठ जाते हो और आप उससे एक नेगेटिव चेन ऑफ थॉट्स कनेक्ट कर करके एक नेगेटिव थिंकिंग करने लगते हो, जिसकी वजह से आपका दिमाग डिप्रेस होने लगता है और आप डिप्रेशन में जाने लगते हो। सो ये कुछ चीजें मिला करके आप एक डिप्रेशन के फेज में जाते हो, जिससे बाहर निकलना होता है बहुत मुश्किल, बट इट इज नॉट समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल। And sometimes you have to take some professional help, external help to come out of it, but आप वो कर सकते हो। So जब मुझे अपनी सिचुएशन को मैं अच्छे से एक्सेप्ट करने लग गई थी और मैं उसको फेस करने लग गई थी, तब जा करके मैं उन चीज़ों को चेंज करने की हिम्मत ला पा रही थी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जो अपने ऊपर, जो आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया होता है, आपको उसको वापस लेके आना होता है। यू हैव टू मेक योर सेल्फ बिलीव, यू हैव टू मेक योर सेल्फ रियलाइज दैट यू आर वर्थ इट। आप कर सकते हो। अगर आप अभी तक अपनी लाइफ में जहाँ हो वहां तक आए हो, कुछ ना कुछ आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है, भले ही छोटा भले ही बड़ा, बट आप यहाँ तक आए हो एंड यू आर डूइंग जस्ट ग्रेट। सो अगर आप यहाँ तक आए हो, आप आगे भी जा सकते हो। अगर कोई और उस चीज को कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। भगवान ने आपको और उसको सेम ब्रेन दिया है। इट इज जस्ट द वे यू गाइज यूटिलाइज इट। बस हो सकता है आपको शायद उस चीज को, उस काम को करने में 2 घंटा ज्यादा लगेगा और उस इंसान को उस काम को करने में 2 घंटा कम लगेगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस गाइज। Otherwise we all are born the same and we all can achieve what we want to achieve. बस हमें उसके पीछे लगना होता है and we need to make sure that we are going in the right direction. बस हम blindly किसी चीज को नहीं कर रहे हैं just because हमें चाहिए तो हमें चाहिए. So these are few things. Plus आप अगर किसी चीज को बहुत स्ट्रांगली अपने दिमाग में पकड़ लेते हो, जैसे उस टाइम पे मैंने बहुत स्ट्रांगली इस चीज को अपने दिमाग में पकड़ लिया था कि सीए बनना है तो बस बनना है, और अगर सीए नहीं बनोगी तो जैसे तुम्हारी जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। सो लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट एनी एग्जाम और एनी जॉब और एनी पर्सन जिसके साथ आपको रहना है, या फिर एनी सिचुएशन जिसमें आपको आना है, या फिर एक डिग्री जो आपको पानी है। लाइफ इज अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स। बट जब हम इस चीज पे फोकस कर लेते कि नहीं यार बस यही जिंदगी है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो फिर हम उसी में रह के, और फिर हमें आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है। I mean this is the biggest reason of so many suicides happening, just because लोगों को लगता है कि बस ये चला गया तो फिर और कुछ है ही नहीं लाइफ में। यार अनगिनत चीजें हैं लाइफ में। लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, यू गाइज कांट इवन थिंक अबाउट दैट कि हाउ ब्यूटिफुल इट इज। If you start counting on the little things that you have, if the little things that are happening around you every day, you will feel so blessed and you will feel that it is actually the most beautiful thing that has ever happened to you. So don't get your mind stuck on some particular thing. ठीक है, इतना नेगेटिव सोचने की कोई जरूरत नहीं होती है। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। समटाइम्स इट्स ओके टू फेल, एंड ऑफकोर्स अगर आपको उस ऊंचाई पे पहुंचना है तो आप गिर के ही आगे बढ़ सकते हो। कोई भी अपनी लाइफ में बिना फेल हुए सिर्फ ऊपर चलता चला जाए तो वो इंसान मेरे लिए ज्यादा, आई विल नेवर रिस्पेक्ट अ पर्सन जो कि बिना किसी चीज को, मतलब बिना फेलियर को देखे या बिना उस फेलियर से फाइट करे वो ऊपर बढ़ चुका है। I will always have more respect and more value for a person जो कि गिर के उठ के वापस सीखा है। ठीक है, बिकॉज वो पर्सन एक्चुअली जानता है कि कहाँ गलतियां हो सकती है, और वही पर्सन आपको बता सकता है कि कहाँ गलतियां हो सकती है और आप कैसे उसको बेटर कर सकते हो। सो गाइज, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। यू शुड नो कि आप क्या करना चाहते हो। यू शुड नो वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स। आपको पता होना चाहिए कि आपके थॉट्स क्या चल रहे हैं माइंड में। यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। और उस चीज से बाहर निकलने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। पर्सनली मैं बताती हूँ कि मैंने क्या चीजें करी थी। मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया था, और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखती थी। मैं जबरदस्ती अपने आप को बैठा के मोटिवेशनल वीडियोस देखा करती थी। मैं संदीप महेश्वरी को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ। Second thing is I started giving some time of the day to exercise, yoga, meditation, whatever you like. मेरे को उस टाइम पे, सी आई एम नॉट अ वेरी पर्सन कि भैया
वेट लिफ्टिंग एंड ऑल दैट एंड एवरीथिंग. सो मैं नॉर्मल, मेरे को जूम्बा पसंद था, मैं जूम्बा करती थी, मुझे डांस क्लासेस पसंद थी, मुझे सो वट एवर यू लाइक, ठीक है, बट सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज समथिंग दैट आई स्टार्टेड. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि आई यूज टू एंगेज माई सेल्फ इन टू समथिंग और द अदर दैट आई लाइक. मैं ऐसा नहीं था कि मैं अकेले बैठना चाहती हूँ, मैं खाली बैठना चाहती हूँ तो मैं अपने आप को जबरदस्ती खाली रखूँ और अपने दिमाग को अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स में एंगेज रखूँ. नो, यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी मच एंगेज सो दैट यू आर नॉट इन टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि आपका दिमाग इन सब चीज़ों पे ना जाए और आप धीरे धीरे करके उन चीज़ों से बाहर निकल पाओ. सो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, या फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हो किसी चीज़ से. सो गाइज, दैट वॉज ऑल from my side. If you guys like my video, please hit the like button, and guys please share it with your friends and show some love and support. Thank you so much. Stay safe.